तो देखिए, आइए हम लोग स्फेरिकल मिरर को शुरुआत करते हैं। स्फेरिकल मिरर यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को पता रहना चाहिए स्फेरिकल मिरर में कि स्फेरिकल मिरर आपको कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक हमारे होंगे कनकेव और दूसरा क्या होंगे? दूसरा होंगे हमारे कन्वेक्स। दूसरा क्या होंगे? कन्वेक्स होंगे। अब हम लोग बात करते हैं, क्या लिखा गया है कि मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। वैसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होंगे? कर्व होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। फिर क्या बोला गया कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं? तो 2 तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं। फर्स्ट वाला होगा कन्वेक्स और दूसरे वाला होगा कनकेव। मर्जी आपका, आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, उसके लिए आपको आज़ादी मिला हुआ है। तो बोला गया कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? कर्व होता है। और वो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक आपका होगा कन्वेक्स और दूसरा क्या होगा? कनकेव। बातें क्लियर है क्या? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दोनों इमेज बना के दिया गया है, ठीक है ना, कि कनकेव इमेज में क्या होगा और कन्वेक्स इमेज में क्या होगा। तो देखिए साहब, कनकेव इमेज में क्या देखने को मिल रहा है कि ये आपका कनकेव है। कनकेव मिरर में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रहा है। तो सब कहाँ मिलेगा? तो फोकस के पास मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फोकस के पास मिलेगा। लेकिन वही हमारा कन्वेक्स मिरर में देखने को मिल रहा है कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगा तो क्या होगा? डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा? तो डिविएट होगा, अपने पाथ से डाइवर्ज करेगा। लेकिन फिर भी हम लोग को ऐसा लगेगा, क्या लगेगा? हम लोग को तो लगेगा साहब कि कहीं फोकस पे जा रहा है। क्या हो रहा है? कहीं फोकस पे जा रहा है, लेकिन जा कहीं और रहा है, लेकिन लगेगा बस कि फोकस पे जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन फोकस पे जा नहीं रहा है। इस तरीके से हम लोग को समझना होगा, ठीक है ना, कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंसेज है। तो कन्वेक्स मिरर क्या करता है? तो लाइट को बताइए डाइवर्ज करता है, और कनकेव मिरर क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करता है, एक जगह पे बुलाता है, आजा सनम, है कि नहीं, लाइट को एक जगह पे बुलाता है। तो ये काम है कनकेव का। तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है ना, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आपको क्लियर आना चाहिए कि कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं और डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ आपको आगे बताया जाएगा। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का क्या प्रॉपर्टी है वो भी आपको लिखा गया है। ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर होते हुए चला जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ कनकेव मिरर, पहला नंबर लिखा गया है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। जिसका क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको कनकेव मिरर बोलेंगे, जिसका क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा। फिर क्या बोला गया? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर यानी कि इसको हम लोग कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद आता है बात प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स मिरर का, यानी कि कन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट इसमें भी आपका लिखा गया है क्या? कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा वो क्या रहेगा? कर्व रहेगा और आउटवर्ड रहेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो देखिए, जिसका सरफेस कुछ इस तरह से रहेगा इनवर्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर बोलेंगे। और जिसका सरफेस कुछ इस तरह से रहेगा आउटवर्ड रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो ये सब बात आपको छोटा छोटा बात है, ये क्लियर रहना चाहिए, इसमें आपको उलझना नहीं है साहब, ठीक है ना। इसको कनकेव बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। अब देखिए, आगे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं हम लोग को, तो ये आपका फार्मूला दिखता है, ये बातें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आना चाहिए, कैसे खींचना है, क्या खींचना है, वो मामला हम आपको बता देंगे, ठीक है ना, उलझना नहीं है। ये तो साहब कुछ नहीं, ऐसे ही सिंपल है। क्या आपको बोला गया इसके उलझन में नहीं पड़ना है। देखिए, हम आपको रे डायग्राम से बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगा तो फोकस से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। एकदम ये रटा पीटा बात है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाता है तो फोकस से पास करता है। और बातें क्लियर है क्या? ये बात आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाता है तो फोकस से पास करता है।
और यही हमारा क्या है, फोकस। ठीक है, इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए। दूसरा नंबर में क्या कि एक कन्वेक्स वाले में, एक कन्वेक्स वाले में प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो पाथ से क्या होगा, डिविएट होगा, लेकिन मान के चलेंगे कि क्या फोकस के पास जा रहा है। ये भी आपका रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, डिविएट होगा, लेकिन मान के क्या चलेंगे कि ये फोकस के पास जा रहा है। इस तरीके से आप इमेज बनाते हैं तो आपका सारा फंडा क्लियर होते चला जाता है। घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये आपका कन्वर्जिंग मिरर है, वो डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्ज तो होगा लेकिन लगेगा क्या कि फोकस पे जा रहा है। क्या लगेगा, फोकस के पास जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस अपीयर होता है। बातें क्लियर है क्या, एकदम ये सब बातें चिंदी वाला है।